आपके सिलेबस के अनुसार, सिलेबस आपके पास होगा तो सिलेबस के अनुसार लेते हैं। सबसे पहले हम देखिए, सिलेबस में आपके दिया हुआ है संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इन इसको हम ना लेकर के सबसे पहले शब्द से शुरू करते हैं। शब्द प्रकार या शब्द का अर्थ स्क्रीन पर आपकी आ रहा होगा। मैसेज करके आप लोग कंफर्म करा सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें देखेंगे शब्द। एक पहले सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक जब वर्ण मिलते हैं या अक्षर मिलते हैं तो उनसे जो सार्थक ध्वनि बनती है उसको शब्द कहते हैं। आगे एग्जाम्पल में दिया हुआ है जैसे राम। अब राम में क्या है कि चार अक्षर हैं। र, रा के नीचे हलंत लगता है। इसके बाद में प्लस अ प्लस म प्लस आ, इसमें चार वर्ण हैं। ठीक है, तो चार वर्णों से मिल करके एक हमारा क्या है, एक सार्थक ध्वनि बनी है, एक सार्थक शब्द बना है राम। ठीक है, राम का एक अर्थ है, किसी के नाम में प्रयुक्त होता है, किसी के नाम को कहते हैं, राम भगवान भी हैं और राम किसी का नाम रख सकते हैं, एक सार्थक ध्वनि है। इसके बाद में आते हैं शब्द के प्रकार। देखिए, शब्द चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है कि अर्थ के आधार पर, ये आपके में है सारा कि सार्थक, निरर्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, इसीलिए हमने शुरुआत से लिया है। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर सबसे पहला है सार्थक शब्द। उसके बाद में आता है अनेकार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, निरर्थक शब्द, समानार्थी शब्द, समान प्रतीत होने वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो इस प्रकार से ये जो है, और समान प्रतीत होने वाले समानार्थी शब्द इस प्रकार से 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नंबर 2 पे। इसको हम ज्यादा डीपली नहीं लेंगे, डीपली जो आगे आने वाली चीजें हैं उनको लेंगे। इसके बाद में नंबर 2 है शब्द का प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, इसमें यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द, तीन इसमें 3 प्रकार आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। इसके बाद में नंबर तीसरा आता है रूपांतर या विकार के आधार पर। तो इसमें 2 आते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी में आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी में आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक। चौथा है आपका इतिहास उत्पत्ति के आधार पर। इसमें आपका आता है तत्सम, तद्भव, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तत्सम, तद्भव, देशज, अर्थ तत्सम, विदेशी शब्द, द्विज शब्द, अनुकरणात्मक शब्द। इस प्रकार से ये आपके चार शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पूरी जो आपकी व्याकरण है सब इसी के अंदर इंक्लूड है, जितनी भी व्याकरण है सब इसके अंदर ही है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अर्थ के आधार पर। अब थोड़ा हम इसको अच्छे से ले लेते हैं। अर्थ के आधार पर देखिए, सबसे पहले हमने आपको सार्थक बताया था। तो सार्थक क्या होता है, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना पीना, है ना, नहाना धोना, जो भी सार्थक शब्द हो तो वो हमारे इसमें जिनका अर्थ निकले, कोई न कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, वो सार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है निरर्थक, जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, वो निरर्थक होते हैं। जैसे चाय के साथ चाय वाय पी लो, पानी आनी पी लो, रोटी ओटी खा लो, तो रोटी के साथ जो ओटी होता है वो क्या है, निरर्थक शब्द है। लेकिन हमारे सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम उसको बोलते रहते हैं, तो वो हमारे वाक्य को पूरा करता है, हमारे शब्दों को बोलने में उस पूरे वाक्य को पूरा करता है। रोटी ओटी खा लो, है ना, तो ओटी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो है, उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको लगा देते हैं ताकि हमारा जो कहने का उच्चारण करने का तरीका वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। बाद बाकी उसका कोई रोल नहीं होता है। अगला होता है एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए होता है। जैसे आपकी पुस्तक है, पुस्तक का एक ही अर्थ है। ठीक है, इसका 4-6 अर्थ नहीं है। अगला घर, घर के मतलब घर। ठीक है, गाय, गाय के मतलब गाय।
ठीक, आदि एक अर्थी शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, दो चार अर्थ नहीं होते हैं। अगला होता है अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनके अनेक अर्थ प्रतीत हों वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अतिथि, साधु, मेहमान, अपरिचित व्यक्ति, समाचार पत्र, अर्क, ये बहुत सारे जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं। समानार्थी शब्द, वे शब्द जो समान अर्थ रखते हों, ठीक है, वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अनुरूप, अभ्यस्त होना आदि। अब समान प्रतीत होने वाले शब्द, वे शब्द जो सुनने या देखने में एक समान लगते हो परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है, वो समान प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे फल, फल का क्या होता है? फल माने जो खाया जाता है, फ्रूट होता है जिसको खाते हैं वो फल हो गया। दूसरा फल होता है परिणाम, ठीक है, तो उसको भी कहते हैं कि तुम्हारा क्या फल निकला, तुम्हारा क्या परिणाम निकला, इसका क्या फल निकला। तो फल, दोनों का अर्थ अलग अलग, शब्द एक, अर्थ अलग अलग, ठीक है। इसी तरीके से कल, आने वाला कल, कल बीत गया, है ना, वैसे क्या है कि कल, अब पता ही नहीं है जब हम कहेंगे कि आने वाला कल है कि बीत गया कल है, शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है, इनको समान प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अनेकार्थी जो आपकी परीक्षा में आते हैं, है ना, तो उनकी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें बना रखे हैं। अनेकार्थी शब्द के उदाहरण, परिभाषा आप पढ़ चुके हो, ऊपर दी हुई है, सेम ही है कि वे शब्द जिनके एक ही शब्द हो लेकिन उनके अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, उनका अर्थ जो है वो अनेक होता है। जैसे अर्क है, अर्क क्या क्या है? सूर्य, इंद्र, रस और अकवन, इन सबको अर्क कहते हैं। रस को भी हम क्या कहते हैं? अर्क निकाल लो, है ना, रस निकाल लो। सूर्य को भी अर्क कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अर्थ, अर्थ के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे प्रयोजन, किस प्रयोजन के लिए, किस अर्थ के लिए। अर्थ को धन भी, धन में भी कहते हैं कि क्या आपका अर्थ है मनी, धन, अर्थ, ये सब अर्थ के ही नाम है ना। हेतु, कारण। अग्र, अग्र का क्या है कि मुख्य, आगे, नोक, शिखर, जो आपके पूछे जाने वाले हैं वही हमने इसमें रखे हैं, फालतू के नहीं रखे। हजारों हैं, हजारों की संख्या में है लेकिन हमने उतने ही रखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीजों को नहीं रखा है, इसलिए आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अमृत, सुधा, जल, अमर, सुंदर, ठीक। अंतर, अंतर के अनेकार्थी कौन कौन से शब्द हैं? जैसे मध्य, हृदय, व्यवधान, भेद, ये अंतर के अनेकार्थी शब्द हैं। इसके बाद में अज, अज का अनेकार्थी शब्द ब्रह्मा, ब्रह्मा को अज कहते हैं। एक बकरा होता है, जो बकरी होती है वो बकरा मतलब मेल होता है, तो उसको हम अज कहते हैं। और दशरथ के पिता का नाम भी अज था, ठीक है। इसके बाद में अपेक्षा, अपेक्षा का होता है इच्छा, आवश्यकता और आशा, ठीक। अपवाद, अपवाद का होता है कलंक, सामान्य और नियम के विरुद्ध बात, कि अपवाद में, ये बात अपवाद में है ना, सबके अपवाद होते हैं कुछ न कुछ, तो ये अपवाद का हो गया। अगला है अक्ष, अक्ष का क्या होता है? आंख, धुरी, आत्मा, पहिया। ठीक है, इसी तरीके से अपवाद आप समझ गए कि अपवाद कोई भी बात होती है तो कहते हैं कि ये अपवाद में है ना। तो
जो अपवाद होता है वो नियम के विरुद्ध बात होती है। सामान्य को भी अपवाद में लाते हैं और कलंक। इसके बाद में है आपका अक्ष, आंख, धुरी, आत्मा, पहिया, पासा। इसके बाद में अक्षर आता है, अक्षर, अविनाशी, है ना, वर्ण, आत्मा और आकाश। ठीक है। अमल, अमल का हो गया निर्मल, अभ्यास, समय, नशा। ये हो गए। इसके बाद में आपका आता है अली। अली का क्या होता है? भौरा, मदिरा, कुत्ता। अरिष्ट, अरिष्ट का होता है लहसुन, नीम और कौवा। अही, अही का क्या होता है? सर्प, सूर्य और कष्ट। अचल, अचल का क्या होता है? स्थिर, अनेकार्थी शब्द होता है, स्थिर, पर्वत और दृढ़। इसके बाद में अटक, अटक का क्या होता है? बाधा, भ्रमणशील, उलझन। इसके बाद में आता है अरुण। अरुण आता है, अरुण का क्या है कि लाल रंग। ठीक है। सूर्य और सिंदूर। अरुण के इतने अर्थ होते हैं। अरुण के एक लाल रंग अर्थ हो गया, एक सूर्य अर्थ हो गया और एक सिंदूर अर्थ हो गया। एक अगला है आत्मा। आत्मा के कितने अर्थ होते हैं? एक प्राण होता है, अग्नि होता है और सूर्य है। इसको भी आत्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य के बिना जीवन नहीं है, इसीलिए इसको, जैसे जल है, जल को भी क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। इसी तरीके से सूर्य, आत्मा जो है वो सूर्य, आत्मा का सूर्य भी एक सब अर्थ है। ठीक है। आम, आम क्या होता है? एक तो आम खाया जाता है। ठीक है। आम्र, आम्र क्या है? हमारा तत्सम शब्द है। ठीक। दूसरा साधारण, देखिए आम बात है या साधारण बात है। अगला होता है रंज। आसुग, आसुग का क्या होता है? वायु, अनेकार्थी शब्द में आए, अनेकार्थी में आएगा तीर और पत्र। अधिवास, इसका अनेकार्थी क्या होगा? दूसरा अर्थ होगा अधिवास का निवास, पड़ोसी, वस्ती और हठ। अनल, अनल का क्या होगा अनेकार्थी? आग, परमेश्वर, जीव और विष्णु। अभिनिवेश, अभिनिवेश का होगा आग्रह, संकल्प, अनुराग और दृढ़ निश्चय। अयोनि, अयोनि का क्या होता है? अजन्मा। आ माने नहीं, योनि माने जो योनि से जन्म, जो गर्भ से जन्म ले। ठीक है। जो गर्भ से जन्म नहीं लेता हो उसको अजन्मा कहते हैं या अयोनि कहते हैं। ठीक है। अजन्मा हो गया, नित्य हो गया और मौलिक हो गया और कोक हो गया। इसके बाद में आता है अतिथि। ठीक है। अतिथि का क्या होता है? अनेकार्थी में मेहमान आएगा, साधु आएगा, अग्नि आएगा और कुशपुत्र आता है। ठीक। इतर, इतर का क्या अनेकार्थी होगा? दूसरा, साधारण और नीच होगा। इंगित, इंगित का होगा संकेत, अभिप्राय, हिलना, डुल और डुलना। इसके बाद में इंद्र आएगा। इंद्र का क्या होगा? देवराज होता है, सुरेंद्र, मरुत्वान होता है। इस तरीके से आप देख लीजिए। उदार, उदार का होता है दाता, यानी कि उदारवादी हो। उदारवादी मतलब जो दाता होता है ना, या हर किसी भी काम में सबकी मदद करने वाला होता है उदारवादी। बड़ा दिल वाला है ना, बड़ा, सरल, अनुकूल। इसके बाद में आता है एकांत। एकांत मीन्स तत्पर। एकांत मीन्स ऐसा नहीं अकेला। अनेकार्थी शब्द हम पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, अर्थ नहीं पढ़ रहे हैं इनके। कई जैसे एकांत के कई अर्थ होते हैं। ठीक है। तत्पर, स्वस्थ चित्त, नीरवता, अलगाव। एकाक्ष, एकाक्ष, काना, है ना। एक अक्ष, एकाक्ष मीन्स एक अक्ष, संधि विच्छेद करेंगे। एक माने एक, अक्ष माने आंख, एक आंख वाला एकाक्षी कहा जाता है या एकाक्ष कहते हैं। तो इसको जब अलग करेंगे तो एक प्लस अक्ष हो जाएगा, तो काना हो गया। कौवा, कौवा भी कहते हैं कि कौवा एक आंख से काना होता है, इसीलिए कौवे को एकाक्ष कहा जाता है। इसके बाद में एक लोचन, यहाँ स्पष्ट हो गया, और एक नेत्रधारी, है ना। आपके में आ जाए एक लोचन, एकाक्ष, एक लोचन, या ऑप्शनल में आ जाएंगे कि एकाक्ष का क्या है। एक ऑप्शन आ जाए आपका एक लोचन,
तो या कौवा आ जाए तो कौवा या एकाच का आपका निकार्थी शब्द हो जाएगा। एरावती, ठीक। एरावती, एक तो इरावती नदी को एरावती कहते हैं, दूसरी रावी नदी भी इसका एक हो गया, तीसरा बिजली और एक बटपुत्री। अगला है ओक। ओक क्या होता है? पक्षी, ठीक। शूद्र, मतली, घर, पनाह। अगला है कनक, ये आप लोग जानते होंगे, सोना, धतूरा और पलाश, ठीक है। अगला है कर। कर को टैक्स निकार्थी में आएगा, हाथ, किरण, छल, ठीक है। केतु, केतु एक ग्रह का नाम भी है, केतु ग्रह होता है राहु केतु, ठीक है। और ध्वज को भी केतु कहते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। श्रेष्ठ भी एक नाम होता, एक शब्द होता है, और एक चमक भी होता है केतु का। कोटि, कोटि करोड़, आपको पता होगा। श्रेणी भी होता है और गणना भी होता है। अगला है कंक। कंक क्या है? कंक का निकार्थी में आएगा यम, क्षत्रिय, युधिष्ठिर। अगला आएगा आपका कंकण, ठीक है। जिसको, जो वो कंकण होता है जो विवाह के समय हाथ में बांधा जाता है, वही ये कंकण है, ठीक है। कंकण हमारा क्या है, किसमें है? ये तत्सम शब्द है। और कंगन हो गया हमारा तद्भव, ठीक है। ये तत्सम शब्द है, जो कंकण दिया हुआ है ये तत्सम है। तो इसका अनेकार्थी में आएगा कंगन, मंगल सूत्र आ जाएगा, और विवाह सूत्र, वही विवाह सूत्र जो कंगन, हाथ में कंकन बांधा जाता है, वो विवाह सूत्र ही कहलाता है। कंटक, कंटक का हो जाएगा घड़ियाल, कांटा आपको पता होगा। और एक दोष भी होता है, ठीक है। कक्ष, कक्ष का कमरा, कांख, लता, रनिवास और बाजू। इसके बाद में कटाच। कटाच का क्या आएगा? आक्षेप, तिरछी निगाह और व्यंग। कर्क, कर्क का क्या? एक तो कर्क राशि होती है, दूसरा केकड़ा होता है, आग होती है, और आईना सफेद। ये कर्क के अनेकार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। काक, काक का कौवा होता है, लंगड़ा होता है, आदमी होता है, और अति धृष्ट होता है। अति दृष्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि काक क्या है कि कौवे के रूप में आता है ना, कौवे के, तो इसीलिए इसको अति दृष्ट का एक नाम भी दे दिया गया। कादम्ब, कादम का कदम होता है, ईख होता है, वाण होता है, और खट्टी मदिरा, यानी एक अर्थी इसका शब्द हो गया। केली आता है, केली का परिहास हो जाएगा, खेल हो जाएगा, और पृथ्वी हो जाएगा। इसके बाद में कमल आता है, कमल का हिरण, पंकज, पंकज पर्यायवाची में भी आपका आ जाएगा कमल का, तांबा और आकाश। ये क्या हो गए आपके? एक कमल के अनेकार्थी शब्द हो गए, ठीक। कलाय, कबंध, कबंध का जल, बादल, एक राक्षस का नाम भी था कबंध। कलाप, समूह, तर्कस, मोर की पूंछ, चांद। केतन, केतन का ध्वजा, घर, कार्य और आमंत्रण। कुंभ, कुंभ का घड़ा हो जाएगा, एक राशि हो जाएगी, कुंभ राशि होती है, हाथी का मस्तक को भी कुंभ नाम दिया गया है। अगला खल, खल का एक दुष्ट होता है, एक धतूरा होता है, एक बेहया होता है, धरती और सूर्य होता है। खैर, खैर का कत्था आ जाएगा आपका, कुशल, कुटज, खदिरा, भलाई और मंगल। लेकिन खैर, खैर पूछते हैं लोग, खैर से हो, तो वो इसमें आ जाएगा नेकार्थी शब्द में। खा, खाली खा है इसमें, ठीक है, रव नहीं है, खा है। तो खा का नेकार्थी शब्द स्वर्ग होता है, आकाश होता है, ब्रह्म होता है, नगर और इंद्रिय। गिरा, गिरा का नेकार्थी में सरस्वती हो जाएगा, गिरना हो जाएगा, और वाणी हो जाएगा। चंचला, चंचला का लक्ष्मी, स्त्री, बिजली। चंद्र का शशि, कपूर, सोना, सुंदर हो जाएगा। जलज का कमल हो जाएगा, मोती हो जाएगा, मछली, शंख, सेवार, चांद, इस तरीके से आ जाएंगे। द्विज, द्विज को ध्यान रखिएगा, द्विज बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और तो कर लेते हैं, लेकिन द्विज बहुत बार हमने देखा है परीक्षाओं में द्विज जरूर पूछा जाता है। तो द्विज का अनेकार्थी शब्द में आ जाएगा पक्षी, दांत, ब्राह्मण, गणेश, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दल, इसके आप कर सकते हो, पत्र हो गया, पक्ष हो गया, समूह हो गया, नाश हो गया।
इसके बाद में नाग आता है। नाग का हाथी हो जाएगा, सांप हो जाएगा, पर्वत और बादल। इसके बाद में निशाचर। निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, राक्षस, प्रेत, उल्लू, चोर और सांप। इसके बाद में निशान, निशान का तेज करना, चिन्ह हो जाएगा, और यादगार और पताका हो जाएगा। इस तरीके से आपके अनेकार्थी शब्द थे। इसके बाद में पर्यायवाची शब्द देखते हैं। ठीक, ये अनेकार्थी शब्द आप याद रखिएगा, इनको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। और हमने फालतू के नहीं रखे, जो आपके लिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हमने रखे हुए हैं। इसी तरीके से पर्यायवाची शब्द है जो आपके एग्जाम में आते हैं वही हमने रखे हैं। सिर्फ आपको रिवीजन करने की आवश्यकता होगी, काफी हद तक आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या होती है। भाषा में जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा को पढ़ना बहुत जरूरी होता है ना। उसके बारे में जानना जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि खाली रटते चले गए, है ना। तो उसके बारे में भी जानना आवश्यक होता है। तो भाषा में जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब पहला देखेंगे, असुर। बहुत पूछा जाता है। असुर के पर्यायवाची कितने हैं, जैसे दैत्य हो गया, दानव हो गया, धनुज, राक्षस, आसुर और रात्रिचर। ये पर्यायवाची ज्यादातर आप लोगों को पता होंगे। अमृत का पीयूष, सुधा, अमी, जीवनोदक, अमित, जीवन। इसको थोड़ा हम जल्दी जल्दी लेंगे। आगे आग, आग का देखेंगे, पावक, दहन, अनल, वैश्वानर, रोहिताश्व। ठीक है, और वायु सखा। आकाश, आकाश का ख होता है, पिछले अनेकार्थी शब्द में आप पढ़ चुके हो कि ख का आकाश होता है ना। अनेकार्थी शब्द में आकाश का पर्यायवाची खा होता है। ठीक है, या खा का पर्यायवाची भी आकाश होता है। नभ, व्योम, धूलोक। ये धूलोक बहुत पूछा जाता है। धूलोक किसका पर्यायवाची है, तारापथ, अभ्र और अनंत। इसके बाद में अपमान, उपेक्षा, अनादर, परिभव, परिभाव, अवज्ञा। ठीक है, इसके बाद में अंधकार, अंधेरा, ध्वांत, तम, तिमिर। जो आपको पता हो उनको छोड़ दीजिए, इसमें जो नहीं पता हो उनको आप पढ़ लीजिए। जैसे अंधकार का है, अंधेरा आपको पता है, तम पता है, तिमिर पता है, लेकिन ध्वांत ना पता हो तो आप ध्वांत को खाली पढ़ लीजिए, बस छोड़ दीजिए। अतिथि, अतिथि के पर्यायवाची देखिए, पाहुन, अभ्यागत, मेहमान, आगंतुक। मेहमान, आगंतुक और पाहुन पता होगा, अभ्यागत नहीं पता हो तो खाली अभ्यागत को आप नोट कर लीजिए या पढ़ लीजिए। अभिव्यक्ति, प्रकाशन, इसके बाद में प्रकटन, स्फुटीकरण, स्पष्टीकरण। ठीक है, तो देख लीजिए। अरण्य, अरण्य पूछा जाता है, विपिन होता है, कानन होता है, अटवी होता है और कांतार होता है। ठीक, अब अश्व का देखेंगे, सैधव, घोटक है, बाज, तुरंग। ये सारे पता होंगे आप लोगों को। आंख, नेत्र, लोचन, विलोचन, चक्षु, दृग, अक्ष। आम का सहकार। अमृत फल, अतिसौरभ, अतिसौरभ याद कर लीजिए। आम्र पता होगा, अमृत फल पता होगा, सहकार भी पता होगा। अद्भुत, अद्भुत का अतुल, अनुपम। ठीक, अपूर्व, विलक्षण, निराला। इसके बाद में इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, ईप्सा, ईहा, मनु। इंद्र का पुरंदर, शक्र, बासव, मघवा, सचीपति, सुरेंद्र। ठीक, महेंद्र, सुरेंद्र इंद्र के होते हैं। कपड़ा, इसके पूछा जाता है। पट हो गया कपड़ा का पर्यायवाची, वसन हो गया, अंबर हो गया, चीर हो गया और अंशुक हो गया। अंशुक आपको नहीं पता हो तो आप अंशुक को खाली पढ़ लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब आगे देखते हैं कि कमल, कमल के आपको पता होंगे, जो ना पता हो वो खाली आप देख लीजिएगा, बाद बाकी आप लोगों को कमल के पता होंगे। सरसीज हो गया, राजीव हो गया, जलज हो गया, सतदल हो गया, पंकज हो गया ना। तो इस तरीके से बहुत सारे कमल के हैं। अब किरण का, किरण का देखेंगे, अंशु, रश्मि, मरीच, कर, प्रभा, अर्ची। ये सारे हो गए किरण के। कामदेव का, एक कामदेव का बहुत पूछा जाता है, जैसे मनमथ, ये
सबसे ज्यादा कंपटीशन में आपके एग्जाम में मनमत ए आते हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मनमत किसका पर्यायवाची शब्द है। अब दे देंगे ऑप्शन में कामदेव का, विष्णु का, गणेश जी का, है ना, चार ऑप्शन दे देंगे तो याद रखिएगा कि कामदेव का पर्यायवाची मदन मनोज आपको पता होंगे, मनमत को भी ध्यान रखिए, अतनु कंदर्प, ठीक है। इसके बाद में किनारा, किनारा का पर्यायवाची कूल होता है, रोध होता है, प्रतीर होता है, तीर होता है और तट होता है। इसके बाद में कीचड़, कीचड़ का करदम, निषदवर, जंबाल, पंख और साध, ये कीचड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। किताब, किताब का क्या होता है, जैसे ग्रंथ हो गया, पोथी, विद्यागार और पुस्तक। ग्रंथ पोथी आपको पुस्तक पता होगा, विद्यागार न पता हो तो विद्यागार को खाली देख लीजिए इसमें। कोयल, कोयल का पिक होता है, वन प्रिया, कौकली और कोकिल, ठीक, ये होते हैं कोयल के पर्यायवाची। इसके बाद में गदहा, गदहा का खर होता है, धूसर होता है, गर्दभ होता है। गर्दभ आपका तत्सम शब्द हो गया, अब तत्सम तद्भव पढ़ाएंगे उसमें भी आपके आएंगे। बैसाख नंदन होता है आपका। इस तरीके से रासव होता है, रासव भी गधा का पर्यायवाची होता है। इसके बाद में गणेश, गणेश का द्वय मातुर, गणधिप, एक दंत, हेरम, हेरम और विघ्नहर्ता, ठीक। गंगा, त्रिपथगा, देव नदी, ध्रुव नंदा, जानवी, भागीरथी, ये गंगा के हो जाएंगे। इसके बाद में घर के, घर के आप लोगों को पता होंगे, गेह, आलय, निलय, निकेतन, सदन, है ना। चंद्रमा, चंद्रमा के देखेंगे, चंद्रमा के भी ज्यादातर बच्चों को पता होते हैं क्योंकि हम लोग अच्छा अच्छे से पढ़ते चले जाते हैं हिंदी। और एक कुछ ऐसे हैं कि जो हम शुरू से पढ़ते चले आ गए, आज भी पढ़ रहे हैं उनको, है ना, तो वो सबको पता होते हैं। जैसे चांदनी है, चांदनी का भी सब बच्चों को पता होता है, चंद्रिका है, ज्योत्सना है, चंद्र प्रभा है ना, कौमुदी। चिड़िया, चिड़िया का खग, पंछी, पक्षी। अब यहाँ पे पंछी और पक्षी दो हैं, एक इसमें तत्सम हो गया, एक तद्भव हो गया, है ना। तो ये देखिए दोनों पंछी और पंछी दिए हुए हैं इसमें। चटका, द्विज, शकुनी, है ना, तो इसमें एक पंछी हो गया तद्भव और ये पक्षी हो गया तत्सम। जल, जल का सलिल, अम्बु, जीवन, वारी, पय, तोय, नीर। झंडा, झंडा का परचम, पताका, केतन, ध्वज, ध्वजा। इसके बाद में तालाब, तालाब का क्या आएगा, सर, ठीक। पुष्कर, जलाशय, पद्माकर, सरोवर, पद्माकर याद कर लीजिएगा। तरंग का, तरंग का उर्मी, है ना, उर्मी, लहर, उर्मी, तरंग, ये सब हिल्लोल, ये सब तरंग के हो गए। तारा के, तारा मतलब जो स्टार, आसमान में जो तारे दिखाते हैं, दिखते हैं, वही उसका। इसका उड्डू होता है, ये दो डा बने हुए हैं, एक पूरा डा और एक आधा डा, उड्डू। तारा का पर्यायवाची उड्डू, वृक्ष और सितारा और ताटक, ठीक। तारक, सॉरी तारक है। दिन, दिन का दिवस हो गया, वासर हो गया, तिथि हो गया, तारीख हो गया, वार हो गया और अहन हो गया। इसके बाद में नदी का देखेंगे, तटनी, आपगा, निम्नगा, तरंगिणी, निर्झरणी, कुलंकसा, ये नदी के पर्यायवाची। पति, पति के देखेंगे, आर्य, खाविंद, प्राणेश, भरतार, ईश, स्वामी। पति के बहुत सारे हैं। पुत्र, आत्मज, तनय, सुत, पूत, पूत, ये सब पता होते हैं। पुत्री के भी देख लीजिए दिए हुए हैं। इसके बाद में पहाड़, महीधर, पर्वत, गिरि, अचल, भूधर और शैल, एक इसके हो गए, एक पहाड़ के हो गए, ठीक है। इसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के भू, धरा, वसुंधरा, मही और वसुधा। इसके बाद में पुष्प, पुष्प के कुसुम, सुमन, प्रसून, कुहुप और फूल। बिजली, बिजली के देखेंगे, विद्युत हो गया, चपला हो गया, दामिनी हो गया, सौदामिनी हो गया और क्षण प्रभा हो गया। इसके बाद में ब्रह्मा का देखेंगे, स्वयंभू, आत्मभू, पितामह, विधि और हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ और आत्मभू, ये ध्यान रखिएगा। विष्णु जी के जनार्दन, चक्रपाणि,
माधव, गोविंद, पीतांबर। बादल के देखेंगे, अभ्र हो गया, वलाहक हो गया, धाराधर, बारिक, धन, जीमूत, जल, जलज। वायु के पवन, मारुत, बात, समीर, समीरन और हवा। इसके बाद में मोर, मोर के देखेंगे, मेह प्रिय, मेहा नर्तक, ये याद रखने वाली चीजें हैं। मह नर्तक, है ना, इसीलिए हमने इसको इसमें किया है, रखा है कि ये आपने नहीं पढ़े होंगे, संभवतः पढ़े भी होंगे आपने, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, है ना। तो मोर के देखेंगे, मेह प्रिय, मेहा नर्तक और मेह नर्तक और पक्षीराज। ठीक। मयूरा देखते हैं कि मयूरा, मोर का मयूर हो जाता है, तो मयूर जो होता है वो तत्सम शब्द होता है, मोर होता है तद्भव, तद्भव शब्द होता है। इसके बाद में यमुना आएंगे, यमुना को देखेंगे, यमुना का सूर्य तनया। अब तनय, तनया क्या है, पुत्री। किसकी पुत्री है, सूर्य की पुत्री। ठीक है। तो सूर्य तनया, यमुना जो है वो सूर्य की पुत्री है, तो इसीलिए सूर्य तनया हो गया। तनय पुत्र का पर्यायवाची होता है और तनया होता है पुत्री। ठीक है। अब यहाँ पे सूर्य तनया, तो यमुना, यमुना का पहला हो गया सूर्य तनया। दूसरा जमुना, समनस्वसा। अब इसको याद रखने वाला है, समनस्वसा, कालिंदी। इसके बाद में अगला देखेंगे रात, रात का रजनी, रैन, सरवरी, यामिनी, विभावरी और तमी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि ये जो चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी है वो आप एक बार इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे, या इसको निकलवा लेंगे प्रिंट और इसको पढ़ लेंगे। सूर्य का देखेंगे, भास्कर, दिवाकर, रवि, मार्तंड, सविता और अंशुमाली। इसके बाद में सागर, सागर का समंदर, जलधि, रत्नाकर, उदधि, बारिधि, सिंधु। तो इस तरीके से ये आपके पर्यायवाची हो गए और अनेकार्थी शब्द हो गए। इतना आपका हो गया है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए आप लोग। इसके बाद में आते हैं विलोम शब्द पर। ठीक। विलोम की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि विलोम की परिभाषा क्या है। देखिए, एक दूसरे के विपरीत या विरोधी अर्थ वाले शब्द को ही विलोम या प्रतिलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। अब देखते हैं इनके उदाहरण, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जरूरत है शब्दों की। ठीक है, शब्दों विलोम की। तो सबसे पहला शब्द लेते हैं अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। ठीक है। अथ, अथ का इति विलोम होता है। उत्तम का विलोम अधम होता है। उर्वर का ऊसर होता है।
उपजाऊ का बंजर होता है। बहुत सारे आपको पता भी होंगे, लेकिन हमने ज्यादातर ऐसे रखे हैं जो आपके पूछे जाते हैं। उपार्जित का स्वयं प्राप्त विलोम होता है। उदार का अनुदार बहुत पूछा जाता है। उद्धत 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 सॉरी उद्धत का होता है विनीत। उग्र का होता है सौम्य। कर्कश का मृदुल विलोम होता है। एकत्र का विकीर्ण होता है। कर्तव्य का अकर्तव्य होता है। गौण का प्रधान होता है। ग्रस्त का मुक्त होता है। ग्रास का मोक्ष होता है। छली का निश्चल होता है। उदास का प्रफुल्ल होता है। आरंभ का अंत अंत भी होता है और अवसान भी होता है आरंभ का। ठीक है, अंत पता है तो अवसान को याद रखिएगा। आध्यात्मिक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये शब्द है आध्यात्मिक। इसका आदि भौतिक होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अवनी का अंबर। अनुमोदन का विरोध और समर्थन का भी विरोध होता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा कि अनुमोदन का विरोध होता है और समर्थन का भी विरोध होता है। इसके बाद में इसके बाद में आता है धृष्ट। धृष्ट का होता है विलोम विनयशील। आलस्य का स्फूर्ति होता है। आसक्त का विरक्त होता है। आकुंचन का प्रसारण होता है। आर्द्र का शुष्क होता है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। निंदा का स्तुति होता है। कृत्रिम का प्राकृतिक होता है। कुसुम का कंटक होता है। क्षणिक का शाश्वत होता है। और ह्रास का वृद्धि। खंडन का मंडन होता है। खींचना का रीझना होता है। अवश्य का संभवता। सुधा का गरल। उदीची का अवाची। जैसे आपके सामने ये शब्द आया है उदीची अवाची, इसको याद रखने वाला है। ऊर्ध्व का अधा। आदि का अंत। आगमन का प्रस्थान। ऋणी का उऋण। ईद का मुहर्रम। मुहर्रम आने वाला है ना, ये ईद का विलोम है। श्रम का विश्राम। तिक्त का मधुर। और स्याह का सफेद। इसके बाद में इसके बाद में छीण। छीण का विलोम होता है पुष्ट। कृपा का कोप। क्षमा का दंड। खल का सज्जन। जड़ का चेतन होता है विलोम। निषीथ का विलोम मध्याह्न होता है। और निषिद्ध का विहित होता है। आप देख रहे होंगे हलंत लगा हुआ है निषिद्ध। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं निषिद्ध को। जैसे निषिद्ध, निषिद्ध का विहित हो गया। स्वकीय का परिकीय हो गया। ठीक है। पाश्चात्य का पौरुषत्व, इसको याद रखिएगा। प्रारब्ध का पौरुष। ज्योत्सना का तमिश्रा। ये सा के में रा लगा हुआ है, इसको पदेन रा कहते हैं। जो नीचे रा लगता है इसको पदेन रा। रा के चार रूप होते हैं। ठीक, तो पदेन रा होता है। द्रुत का विलंबित, ये भी पूछा जाता है। तीक्ष्ण का कुंद। पालक का घालक हो जाएगा, पालक का घालक। ठीक। वाह का आभ्यंतर। लौकिक का दिव्य। वरवर का सभ्य। तिमिर का आलोक।
दुर्जन का सज्जन, ध्वंस का निर्माण, समष्टि का व्यष्टि। ये भी बहुत पूछा जाता है, समष्टि व्यष्टि आपके ही पिछले एग्जाम में पूछा गया था, समष्टि और व्यष्टि वाला ये। तो इसको याद रखिएगा। स्त्रैण का पुरुषोचित, स्थाई का नश्वर हो जाएगा विलोम, हर्ष का विलोम विषाद। ये सट आपका जो सा बना हुआ है इसमें स्पष्ट नहीं है, तो ये सा कौन सा है? मूर्धन्य सा। ठीक है, ये मूर्धन्य सा बना है। मूर्धन्य के मतलब जो षटकोण वाला होता है वो सा बना हुआ है ना, क्योंकि शुद्ध शुद्ध भी आपके आते हैं तो ध्यान रखेंगे। विषाद में ये मूर्धन्य सा बना हुआ है। यथार्थ का कल्पित, सुलभ का दुर्लभ, और उन्मुख का अधोमुख हो जाता है। तो ये आपके विलोम है, विलोम को देख लीजिएगा आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरीके से। ये आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं तत्सम और तद्भव। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे सबसे पहले वही चीजें की डेफिनेशन क्या होती है, तत्सम शब्द कहते किसे हैं या तद्भव शब्द कहते किसे हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयोग में होते हैं या ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द इसी तरीके से कि तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत के मूल शब्द से इस समय के साथ उच्चारण या रूप में परिवर्तन होकर बने हैं और प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से होते हुए हिंदी में आए हैं। या हम कह सकते हैं अपनी भाषा में कि तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए तो संस्कृत से हैं, लेकिन हमारे तक आते आते या हम हमसे जो पीढ़ियों तक आते आते उनके रूप में परिवर्तन हो गया है और हम उनको बोलचाल में प्रयुक्त करने लगे हैं या बोलचाल में उनको ले आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तत्सम शब्द तद्भव शब्द। अश्रु, अश्रु का तद्भव होता है आंसू। कर्पूर, कर्पूर का तद्भव होगा कपूर। गोधूम, गोधूम का गेहूं। घोटक का घोड़ा होता है। घृणा का घिन, गर्दभ का गदहा होता है। चर्मकार का चमार होता है। कर्ण का कान होता है। क्षेत्र का खेत होता है। सूची का तद्भव शब्द सुई है। देखिए समय हमारे पास कम है इसीलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, नहीं तो हम बहुत डीपली बढ़ाते हैं और बहुत टाइम लगता है। कि ग्रामर में है जो है वो टाइम टेकन है। ग्रामर के मतलब है कि समय लेके काम करना, लेकिन हमारे पास समय कम है ना, तो इसकी वजह से हमें, इसीलिए हमने इस तरीके से किया है कि हमारे पास भी समय कम रहता है क्योंकि हम कॉलेज जाते हैं तो हम बहुत कम समय मिलता है हमें। तो अभी हम 4 बजे आए हैं तो इसलिए हमारे पास भी समय कम होता है। तो इसलिए हमने जिस तरीके से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट छांट के बनाया है, तो कि आपको भी इससे फायदा हो जाए, है ना। और कॉलेज में रहते हैं तो काम होता है, तो हमने अपने हैंडवर्क में ही सारा काम किया है। तो और आपके लिए इम्पोर्टेंट छांट के लाए हैं कि आपको जो पूछे जाते हैं वो करके लाए हैं, है ना। तो इसलिए समय आपके पास भी नहीं है, समय मेरे पास भी कम है, तो हम उस तरीके से अपनी तैयारी कर लें ताकि कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए, हमें इम्पोर्टेंट ही चीजें मिल जाए ताकि हम उन्हीं को पढ़ लें, है ना। तो इसलिए हमने जो है इस तरीके से बनाया है, नहीं तो समय होता तो हम इसको टाइप कर लेते हैं, है ना। टाइप करने का समय नहीं मिला तो हमने इसको हैंडवर्क में कर लिया। ठीक है, हाथ से ही इसको हमने बनाया है। सूची का सुई हो जाएगा, कर्म का काम, और इसको बहुत फटाफट किया है, बहुत जल्दबाजी में, इसीलिए राइटिंग इसकी ऐसी है। शिक्षा का सीख, पक्को का पक्का हो जाएगा तद्भव। अध का आज, मतलब अध, अब ये देख रहे हैं आप तत्सम शब्द है, ये सब संस्कृत के शब्द है। ठीक है, अब ये शब्द धीरे धीरे आते आते हम लोगों के बोलचाल में प्रयुक्त होने लगे और हमने उनके रूप को परिवर्तित कर दिया और उनको नाम दे दिया तद्भव शब्द। ठीक, शिक्षा का सीख, पक्को का पक्का, अध का आज, उन्मना का अनमना, कोटि का करोड़ हो जाएगा। अगम्य का अगम हो जाएगा। ताम्र का तांबा,
नब्य का नया, प्रस्तर का पत्थर और श्रृंगाल का सियार। अब एक चीज और आप देखेंगे साथ में इसके, अब श्रृंगाल लिखा हुआ है, ये देखिए श्रृंगाल लिखा हुआ है। अब श्रृंगाल ये शुद्ध है। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक नीचे रा लगा देते हैं, डंडा खींच देते हैं नीचे, वो अशुद्ध होता है, श्रृंगार है ना। तो श्रृंगार या श्रृंगाल, श्रृंगार नहीं है, श्रृंगाल नहीं होता है, श्रृंगाल उच्चारण इसका नहीं है, इसका उच्चारण क्या है, श्रृंगाल, श्रृंगाल। श्रृंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें री की मात्रा लगी है, री, अब री निकलना चाहिए ना उच्चारण में, तो श्रृंगाल होता है, श्रृंगार होता है, श्रृंगार या श्रृंगाल नहीं होता है, ठीक है, श्रृंगाल का सियार हो गया। तो ये शुद्ध है, शुद्ध भी साथ में देखते जाइए कि ये शुद्ध शुद्ध भी। अगला है चंचू। चंचू का तद्भव हो जाएगा चोंच। हल्दी, हरिद्रा, हरिद्रा का हल्दी हो जाएगा। श्रृंखला का सांकल, ठीक है, ये हरिद्रा जो है वो संस्कृत का शब्द है जो कि तत्सम कहलाता है, और ये हम लोग को तकाते आते हल्दी बन गया, ठीक। इसी तरीके से श्रृंखला, श्रृंखला भी हमारा तत्सम शब्द है। श्रृंखला होता है कि एक ही क्रम में, है ना, जिसको हम क्या कहने लगे हैं, सांकल, है ना, जो सांकल कुत्ते को बांधते हैं या पट्टे में बांधते हैं, सांकल में भी आती है पतली वाली, जिसको चैन भी कहते हैं हम लोग हैं, तो उसको श्रृंखला कहते हैं, कि कड़ी में कड़ी मिलाते जाओ, है ना, एक कड़ी के बाद उसी में कड़ी लगाते जाओ, श्रृंखला हो गया, एक सीध में एक क्रम में, तो इसको हम सांकल कहने लगे हैं, ये हमारा तद्भव हो गया। पर्यंक, पर्यंक का जो तत्सम शब्द है, इसको हमारे तद्भव में पलंग कहते हैं। क्षीर, क्षीर हमारा तत्सम है, इसका तद्भव हो गया खीर। पक्ष, ये हमारा तत्सम शब्द है, और पंख हमारा तद्भव शब्द है। अछत, अछत हमारा तत्सम शब्द है, और अच्छत हो गया तद्भव शब्द, ठीक है। हम लोग अच्छत करने, अच्छत कहने लगे, और ये अक्षत है। देखिए, ये भी छतरी वाला छा बना हुआ है ना, और ये हमारा चा और छा है, उच्चारण दोनों का अलग अलग है, ये हमारा क और सा से मिलके बना है, ठीक है। तो हम इसको, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, अक्षत, और ये अच्छत हो गया है, उसमें हल्का सा का लगाएंगे, इसमें का उच्चारण करके कहते हैं अक्षत, और ये अच्छत हो गया, ठीक। ये हम लोगों ने इसको अच्छत बना लिया, चावल के अच्छत वाला है। इसके बाद में कुष्ठ, कुष्ठ का तद्भव हो गया कोढ़, ठीक। धैर्य का तद्भव हो जाएगा धीरज। धूम्र का धुआं। प्रतिछाया, प्रतिछाया का तद्भव हो जाएगा परछाई। श्रावण, श्रावण का सावन, अब इसमें सा में नीचे रा लगेगा, श्रावण में, है ना, इसमें श्रावण हो गया इसका, ये हमारा सावन हो गया, जो कि आने वाला है, सावन कहते हैं हम लोग, तो ये हमारा संस्कृत में इसको श्रावण कहते हैं, यही हमारा तत्सम है। अब वधिर, वधिर का क्या होता है, वहरा, ठीक है। स्वर्णकार, सुनार, सुनार किस में आ जाएगा, तद्भव में आ जाएगा, हम लोग सुनार कहते हैं, स्वर्णकार कोई नहीं कहता है, लिखते हैं स्वर्णकार, सुनार लिखते भी हैं, ये भी नहीं कोई कि हाँ ये गलत है, ये अशुद्ध है, ठीक है, लेकिन ये संस्कृत का है, और इसका बिगड़ा हुआ या रूप परिवर्तित हमने सुनार नाम रख दिया, इसको परिवर्तित कर दिया, ठीक है। हस्त, हस्त का हाथ हो जाएगा। आश्रय, आश्रय का आसरा, ये तद्भव हो जाएगा आसरा। चूर्ण का चूना होता है, ठीक। चूना मतलब कास्टिक वाला चूना नहीं है ये, ठीक है, चूर्ण, चूर्ण के मतलब पिसा हुआ, उसका चूर्ण कहते हैं, कि चूर्ण, चूर्ण मतलब पिसा हुआ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे चूना कह दिया गया, कि इसका चूना, चूना मतलब कास्टिक वाला जो चूना बिकता है ना, सफेद वाला, पान में लोग लगा के खाते हैं, पुताई होती, वो चूना नहीं है, ये है चूना, मतलब चूर्ण मतलब जो पिसा हुआ चून होता है, जिसको चून भी कहते हैं, चूना लिखा है तो चून भी लिख सकते हैं, इसको हमें चून भी कहते हैं, चूना भी कहते हैं। कपाट, किवाड़, ये पूछा जाता है आपका। लक्ष्य, लाख। धरित्री, इसका तद्भव हो जाएगा धरती। अक्षर,
ये भी फिर यहाँ पे जहाँ पे इस तरीके से आएगा वहां पे हम थोड़ा सा का को मिला के, क्योंकि का और सा से छा बना है ना, तो का भी थोड़ा सा उच्चारण करेंगे, आधा का। तो अक्षर एक आखर हो गया हमारा तद्भव में। दधी का दही हो गया हमारा तद्भव। कुकुर, कुकुर हमारा तत्सम शब्द है, संस्कृत का है। इसको हम कुकुर भी कहते हैं और कुत्ता भी कहते हैं तद्भव में। इसके बाद में आ जाएगा कुछ और है, कुक्षी, कुक्षी कोख, पृष्ठ का तद्भव पीठ हो जाएगा। तिक्त का तीता होता है तद्भव। केतक का केवड़ा होता है तद्भव में। और छुर का छुरा होता है। इसके बाद में मौक्तिक, मौक्तिक हमारा तत्सम है, इसका तद्भव मोती हो जाएगा। चक्रवाक हमारा तत्सम है, इसका चकवा हो जाएगा तद्भव। ठीक है, चकवा चकवी है ना, पक्षी होते हैं, पक्षियों के नाम होते हैं चकवा और चकवी। ठीक है, जिनको संस्कृत में चक्रवाक कहते हैं या तत्सम में जिनको चक्रवाक कहते हैं। धृत, इसका तद्भव हो जाएगा घी। अब फिर यहाँ पे पक्षी, हमने बताया था कि तत्सम तद्भव में आपको देखने को मिलेगा। पक्षी हमारा है तत्सम और इसका पंछी हो जाएगा तद्भव। ठीक है, पंछी पक्षी इसके अनुसार नहीं लगाएंगे तो पक्षी भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद में छिद्र, ये हमारा तत्सम है और इसका छेद हो जाएगा तद्भव। रात्रि तत्सम, इसका तद्भव हो जाएगा रात। ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन ये हमारा तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा उवटन। अर्ध तृतीय, ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा ढाई। ठीक है, तीसरा पहर, तो इसका कहते हैं अर्ध तृतीय का आधा, तो ढाई हो जाएगा। ठीक, सरसप, ये पा बना हुआ है, सरसप, सरसप ये हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सरसों हो जाएगा। इसके बाद में बट तत्सम शब्द है और बड़ का वृक्ष जो होता है वट वृक्ष, तो उसको बड़ कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा तद्भव में। इसके बाद में पत्र, पत्र का तद्भव पत्ता होता है। धान्य का धान होता है। वायु का व्यार होता है। चित्रक का तद्भव चीता होता है। और मित्र का मीत होता है तद्भव। सुभाग का सुहाग होता है। सुभाग हमारा तत्सम शब्द है और सुहाग हमारा तद्भव शब्द है। अंजलि, अंजलि हमारा तत्सम शब्द है और अंजुरी, अंजुरी हमारा तद्भव शब्द है। अंजुरी भर के कहते हैं, अंजलि नहीं कहता कोई, अंजुरी कहते हैं। तो अंजुरी क्या है हमारा, अंजलि का एक बिगड़ा हुआ रूप है जिसको एक नाम दिया गया तद्भव का। ठीक है, अब दंत धावन, दंत धावन हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा दातौन। ठीक है, दातून, देखिए दातौन और दातून दोनों नाम दे सकते हैं तद्भव में। दातून आ जाए तब भी सही होगा और दातौन हो तब भी सही होगा, दोनों नाम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में चरित्र, चरित्र हमारा तत्सम शब्द है और चरित सिर्फ यहाँ पे ता आ जाएगा, चरित हमारा तद्भव शब्द है। श्वास, श्वास हमारा तत्सम शब्द है और सांस हमारा तद्भव शब्द शब्द है। इस तरीके से हमारे तत्सम और तद्भव एक पूरे होगा। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है इतने, बस इसके अलावा आप कुछ नहीं। इन्हीं में से घूम के बार बार इन्हीं में से पूछे जाते हैं, बहुत सारे पता होंगे, तो नहीं पता है वो आप खाली पढ़ते चले जाइए। ठीक, इसके बाद में आपका है उपसर्ग। उपसर्ग को भी हम जल्दी से ले लेते हैं। उपसर्ग में क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है कि उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग की तीन विशेषताएं होती हैं। ठीक, कौन कौन सी, पहला होता है कि शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्र प्लस वल। ठीक है, ये हो गया प्र प्लस वल, प्रवल, है ना। बल में क्या लगाया, प्रा जोड़ दिया, है ना, प्रा उपसर्ग है हमारी, प्रबल हो गया, मतलब वो एक नया नई विशेषता हो गई, एक प्रबल। ठीक है, इसी तरीके से शासन में अनु उपसर्ग जोड़ने से अनुशासन हो गया, अच्छा हो गया शब्द, है ना। इसी तरीके से शब्द के अर्थ को उलट देना, है ना। तो तीन विशेषताएं हैं हमारी उपसर्ग की। पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना।
दूसरा है शब्द के अर्थ को उलट देना। आ प्लस सत्य, तो आ उपसर्ग हो गई, सत्य में आ उपसर्ग लगाने से असत्य हो गया, मतलब सत्य का असत्य उल्टा हो गया है ना, उल्टा हो गया। यस में अप उपसर्ग लगाने से अपयश हो गया। ठीक। इसी तरीके से तीसरा है, इसमें शब्द के अर्थ में खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। जैसे में वी उपसर्ग लगा दो, विशुद्ध हो गया। भ्रमण में परि उपसर्ग लगाने से परिभ्रमण हो गया। ठीक है। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। देखिए, संस्कृत की 22 उपसर्ग होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी गिनती होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उपसर्ग बना लो, कोई भी हम आगे जोड़ दे उपसर्ग मान ले, ऐसा नहीं है। इसमें गिनती की उपसर्ग होती हैं। संस्कृत की 22 उपसर्ग होती हैं, हिंदी की 10 उपसर्ग होती हैं, और विदेशी भाषाओं की, जिनमें खासकर उर्दू और अरबी की उपसर्गे जो है वो कुल 12 उपसर्गे होती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इनकी गिनती होती, काउंटिंग होती है। तो हम सबसे पहले लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो उपसर्ग कौन सी है? प्रा। और इसका अर्थ क्या होता है? इस प्रा का अर्थ क्या होता है? अधिक, उत्कर्ष, गति, यश, आगे, उत्पत्ति। इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं ये दिए हुए हैं। प्रबल बनेगा, प्रताप बनेगा, प्रक्रिया बनेगा, प्रलाप बनेगा, प्रयत्न बनेगा, प्रदर्शन बनेगा, प्रलोभन बनेगा, प्रदान बनेगा और प्रकोप बनेगा। इतने शब्द इस प्र उपसर्ग से बनेंगे। ये संस्कृत की उपसर्ग है। ये नहीं है कि संस्कृत में पूछी जाएगी, ये हिंदी में ही प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग संस्कृत की है, मतलब संस्कृत के शब्द हैं, है ना। उपसर्ग संस्कृत के शब्दों से भी बनी है, निकल के आएंगे, लेकिन ये पूछी जाती है हमारी हिंदी में, प्रयुक्त होती है हिंदी में। ठीक। संस्कृत हिंदी से कोई मतलब नहीं, हमने इसको लिख दिया है। एक क्रम में लिख देते टोटल, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने अब कंफर्म करने के लिए कह दिया कि संस्कृत की 22 और हिंदी की 10 उपसर्ग होती है। ठीक है। अलग अलग हमने बता भी दिया है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? इन नवीन शब्द जो लिखे हैं इनको याद रखना है खाली, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये याद रखिए, क्योंकि यही पूछा जाता है निम्न में। ठीक है, कौन सी इसमें परा उपसर्ग से या प्रा से कौन सा शब्द बना हुआ है, ये पूछा जाता है। प्रा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है, या परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है, ऐसे पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ नवीन शब्द जो लिखे हुए हैं इनको खाली आपको याद रखना है, अदर इनको कोई मतलब नहीं, इनसे अर्थ नहीं पूछा जाता है। ठीक। तो परा, अब परा देखेंगे। परा मतलब होता है उल्टा, पीछे, अनादर, नाश। अब इससे कौन कौन से शब्द बने हैं? जैसे पराजय बना है, पराभव बना है, पराक्रम बना, परामर्श बना और पराकाष्ठा बना है। इनको याद रखना है आपको। अप उपसर्ग है हमारी, इसका अर्थ होता है लघुता, हीनता और दूर ले जाना। इनसे कौन कौन से शब्द बने हैं? अपमान बना है, अपयश बना है, अपकार, अपहरण, अपसरण, अपादान, अपराध और अपकर्ष। ये शब्द बने हैं किससे? अप उपसर्ग से। ठीक है। अगला है सम। सम है, इससे का अर्थ होता है अच्छा, पूर्ण और साथ, ये अर्थ होते हैं इसके। इनसे कौन कौन से हमारे नवीन शब्द बने? इनसे कौन कौन से शब्द बने? संगम बना है, संवाद बना है, संतोष बना है, संस्कार बना है और समालोचना बना हुआ है। इसके बाद में अगली उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, निम्न, समान और कम, इसके अर्थ होते हैं। इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं? अनुशासन, अनुवाद, अनुभव, अनुराग और अनुकरण। इसके बाद में अगली उपसर्ग है अब। अब का अर्थ है अनादर, हीनता, पतन और विशेषता। कौन कौन से शब्द बने हैं? अवकाश बना है, अवनत बना है, अवतार बना है, अवमान बना है और अवसर बना है। इसके बाद में अगली उपसर्ग है निस। निस का अर्थ होता है रहित, पूरा और विपरीत, इतने अर्थ होते हैं इसके शब्द को। इससे कौन कौन से शब्द बन के बनेंगे? निस्तार बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सा में हलंत लगा हुआ है तो ये आधा सा है। ठीक है। और आखिरी वर्ण अगर हमारा या पहला हमारा आधा सा आधा वर्ण होता है तो उसको हम आधा लिखते नहीं है, उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, तो ये आधा है हमारा। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे सब में आधे आधे लिखे हुए हैं। निस्तार, निस्सार, निस्तेज, निष्कृति, निश्चय और निष्पन्न, इससे हमारे निस उपसर्ग से बने हैं। अगला है निर।
निर से हमारा बना है, निर का अर्थ है बिना, बाहर और निषेध। कौन कौन से शब्द बनेंगे? निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्वाह, निर्णय, निर्मम, निर्णय, निर्यात और निर्देश। ये हमारे उपसर्ग से नए शब्द बने हैं। दुस उपसर्ग है हमारी, इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। इससे हमारे कौन कौन से शब्द बनेंगे? दुशासन, दुष्कर, दुस्साहस, दुर्गम, दुह दुस्सह और दुस्तर। ये हमारे शब्द बने हैं। इन शब्दों को ही आपको ध्यान रखना है और हमारी उपसर्ग याद रखेंगे। जिसे दुर, दुर का अर्थ होता है कठिनता, दुष्टता, निंदा, हीनता। इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? दुर्जन, दुराचार, दुर्लभ, दुर्दिन। ये हमारे शब्द बनते हैं। वि उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है भिन्नता, हीनता, असमानता। इससे हमारे कौन कौन से शब्द बनते हैं? वियोग, विमान, विज्ञान, विदेश, विहार। ये हमारे शब्द बनेंगे। इसी तरीके से नि उपसर्ग है, ये इसका अर्थ होता है निषेध। 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे हम, ये इसको पूरा करा देंगे। तो निषेध हो गया, इसका अर्थ निश्चित हो गया, अधिकता हो गया। इससे शब्द हमारे बनेंगे निवारण, निपात, नियोग, निवास, निगम। इसके बाद में आ उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है तक, समेत और उल्टा। इसके अर्थ होते हैं। इनसे शब्द बनेंगे आकंठ, यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आगमन, आरोहण, आकार, आहार और आदेश। इसके बाद में अति उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अत्यधिक। इससे हमारे शब्द बनते हैं अतिशय, अत्याचार, अतिपात, अतिरिक्त और अतिक्रमण। इसके बाद में अगली उपसर्ग है अधि, इसका अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, समीपता, उपरिभाव। इससे हमारे शब्द बनेंगे अधिकार, अधिपति, अध्यात्म, अधिगत, अध्ययन, अधीक्षक और अध्यवसाय। इसके बाद में अगली उपसर्ग हमारी सु है, इससे हम इसका अर्थ होता है उत्तमता, सुगमता, श्रेष्ठता। इससे हमारे शब्द बनेंगे सुगम, सुजन, सुकाल, सुलभ और सुपच। इसके बाद में वो तो हमारी उपसर्ग है, फिर इसके नीचे हलंत लगा, इसके मतलब आधा ता है। ठीक है, जिसके नीचे हलंत होगा तो उस आधा वर्ण होता है। तो उत हम इसका अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ और ऊपर। इससे हमारे शब्द बनेंगे उत्कर्ष, उदय, उत्पत्ति, उत्कृष्ट, उत्पात। ठीक। अब देखिए अगला है अभी। अभी हमारा इसका अर्थ होता है सामने, पास, अच्छा, चारों ओर। ठीक। इसके बाद में इसके कौन कौन से शब्द बनेंगे? अभिमुख, अभ्यागत, अभिप्राय, अभिकरण, अभिधान, अभिनव। इसके बाद में अगली उपसर्ग है परि, इसका अर्थ होता है आसपास, सब तरफ और पूर्णता। इससे हमारे शब्द बनेंगे परिक्रमा, परिजन, परिजन, परिणाम, परिमाण, परिश्रम। इसके बाद में अगली हमारी उपसर्ग है उप, इस ये हमारी, इसका अर्थ होता है निकट, सदृश, गौण, सहायता, लघुता। इससे हमारे शब्द बनेंगे उपवन, उपकूल, उपकार, उपहार, उपार्जन, उपेक्षा, उपादान। इसके बाद में अगली उपसर्ग हमारी है प्रति, विशेषार्थ। इसमें हमारी जो है शब्द बनेंगे, इसमें प्रतिकार, प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा, प्रतिदान, प्रतिभा। क्यों नहीं चल रहा है इसको? माउस से काम कर।
1 मिनट देखते हैं, माउस कुछ काम नहीं कर। हम्म। इसके बाद में हिंदी की उपसर्ग अन होती है और आ होती है। इसमें इसका अर्थ होता है अभाव, निषेध। इससे शब्द बनते हैं अछूता, अचेत, अनमोल, अनपढ़, अपढ़। इसके बाद में अगली संस्कृत की आप देख चुके थे, हिंदी की उपसर्ग है, ठीक है। इसके बाद में आता है कु। कु आपकी आई है, इसके अर्थ होता है बुराई या नीचता। इससे शब्द बनते हैं कुठौर, कुचाल और सपूत। कपूत, सॉरी, कपूत, कु है कपूत। या कुपुत्र भी होता है, एक और होती है कुपुत्र भी होता है, ठीक है। कपूत हो गया, कुपुत्र भी हो गया। अध होती है एक उपसर्ग, इसका होता है आधा। अध पका, अधमरा, अध कचरा। ये हमारी अध उपसर्ग से शब्द बने हैं। इसके बाद में अगला है औ। औ होता है और अब, ये दो होती हैं, दोनों होती हैं। औ भी होता है, अब भी होता है। इसके मतलब होता है हीनता, अनादर, निषेध। इससे हमारे शब्द बनते हैं अवगुण, अवगुण, अवघट, अवढर, ठीक है। इसके बाद में नी आता है। नी हमारी निषेध, अभाव, निडर, ठीक है। निषेध, अभाव। इससे हमारे शब्द बनते हैं निडर, निकम्मा और निहत्था, निष्ठुर। अगला है भर। भर का अर्थ होता है पूरा। इससे हमारे शब्द बनेंगे भरपेट, भरपूर, भरसक। इसके बाद में सु और सा, ये दोनों यूज होती है, उपसर्ग है हमारी। सु भी होती है, सा भी होती है, ठीक है। सु का भी इसमें प्रयोग होगा, सा का भी होगा। इसका अर्थ होता है उत्तमता और साथ। जिससे सुडौल, सुजान, सपूत, ठीक है, ये हमारे शब्द बनते हैं। एक होती है अगली उपसर्ग आ गई हमारी उन। उनका अर्थ होता है एक, कम, ठीक है। जैसे 49, 29, 79, 19, 29, ठीक है, ये हमारी होती है 49, 79, ठीक है। जो मतलब एक कम हो, ठीक। अ, तो ये हमारी हो गए, शब्द बनते हैं उन उपसर्ग से। दू हमारे दू उपसर्ग है, इसका अर्थ है कम या बुरा। इसका शब्द बनेगा दुबला, ठीक है। बिन, बिन का अर्थ है अभाव या बिना। इसका नवीन शब्द बनेगा बिन देखा, बिन बोला। आगे विदेशज उपसर्ग, मतलब जो अरबी और उर्दू से निकल के आई हैं वो उपसर्ग है, जिनका प्रयोग हिंदी में होता है। जैसे कम है, कम का अल्प और हीन दो होते हैं, मतलब कमजोर और कमसीन, ठीक है। इसके बाद में खुश। खुश हो गया, इस ये हमारी उपसर्ग है। और इसका अर्थ होगा उत्तमता, है ना। इसका जो है खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी, ये शब्द बनते हैं। इसके बाद में गैर उपसर्ग आएगी। गैर का अर्थ होता है निषेध या रहित, जिससे शब्द बनेंगे गैर हाजिर और गैर कानूनी। दर हमारी उपसर्ग है। दर का अर्थ है अंदर या में। इसमें शब्द बनेंगे हमारे दरअसल, दर, हकीकत, दरकार। ना उपसर्ग हमारी है। ना उपसर्ग का अर्थ है अभाव, हित। इससे शब्द बनेंगे नालायक, नाजायज, नापसंद। इसके बाद में व उपसर्ग आती है, इसका अर्थ है अनुस्वार। इससे शब्द बनते हैं बनाम, बदौलत। जो सबसे ज्यादा आपके ला में यूज किए जाते हैं, बदौलत से जो जितने आप शब्द देख रहे हो ज्यादातर आपके ला में यूज किए जाते हैं, है ना। तो ये सब बदौलत, बनाम, ये सब यूज किए जाते हैं। इसमें बद, बद उपसर्ग है। इसका अर्थ है हीनता। इसमें हमारा बनेगा, शब्द बनेंगे बदतमीज, बदबू, ठीक। इसके बाद में वर। इसका अर्थ हो गया पर। माउस अपने आप से चल रहा होता, क्या इसमें दिक्कत है। वध हीनता हो गया, बदतमीज, बदबू। बर, इसका अर्थ है पर, परपक, परवक्त और बर्खास्त। वा उपसर्ग है, इसका अर्थ है से। और इससे शब्द बनेंगे बाकायदा, बाकलम।
बिला ये उपसर्ग है हमारी विदेशज शब्द की, जो भी जहां से अरबी और उर्दू से निकल के आई है। और इसका अर्थ है बिना। तो इसका इससे शब्द बनेगा बिला अक्ल और बिला रोक। वे उपसर्ग है, इसका अर्थ है अभाव, बेईमान, बेवकूफ, बेहोश, ये इससे शब्द बनते हैं। ला ये हमारी उपसर्ग है, इसका अर्थ है अभाव और बिना। इससे हमारे शब्द बनते हैं लाजवाब, लावारिस, लापरवाह। ठीक है। सर ये हमारी उपसर्ग है, और इससे शब्द बनते हैं सरताज, सरपंच और सरनाम। इसके बाद में हम एक उपसर्ग है हमारी, इसका अर्थ है साथ। इससे शब्द बनते हैं हमदर्द, हम सफर, हम उम्र, हमराज। हर ये हमारी उपसर्ग है, और इससे इसका अर्थ है प्रत्येक। इससे शब्द बनते हैं हर रोज, हर घड़ी और हर दफा। ये आज आपके लिए इतना हो गया। अब आगे जो है, कल हमारी क्लास होगी, जो चीजें बची हैं, है ना, तो उनको हम अगली क्लास में लेंगे, देखते हैं कि क्या लेते हैं हम। तो आज आपका तद्भव तत्सम हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी हो गया, है ना, शब्द विलोम हो गए, इतनी चीजें, और उपसर्ग हो गए, इतना आपका आज हो गया। और कल देखते हैं कि कल क्या कराते हैं। और जो भी आपका अगर कुछ रिक्वायर हो तो आप लोग हमें मैसेज कर दीजिएगा, देखते हैं हम। इसके माउस में कोई समस्या हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। चलो मिलते हैं, कल मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।